पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, वो आटे की बोरियों के लिए लड़ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है उनकी आपस में आटे की बोरियों के लिए। रोज़गार, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गार हैं लोग, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा पाकिस्तान ने जो है कुछ प्रूव करके दिखाया है। देखिए, बहुत पहले का ना एक डायलॉग है, इंग्लिश में है, और राज कपूर के टाइम का ये डायलॉग है और आज भी लोग बोलते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। और पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है कि चाहे कोई भी हालात हो, कैसी भी दुख हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, द शो विल गो ऑन। जी हाँ, देखिए क्या है, पेशावर में, पाकिस्तान में पेशावर में पुलिस लाइन में एक बम धमाका हुआ। एक आदमी मस्जिद के अंदर घुसा और उसने अपने आप को उड़ा दिया, ह्यूमन बॉम्ब जिसको हम कहते हैं। कई सौ लोग मारे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो पुलिस वाले थे, क्योंकि पुलिस लाइन की मस्जिद थी। और कई सौ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कोई भी हालात हो, देखिए क्या है, भारत में तो अब ये कुछ करने से रहे पहुंच के बाहर हो चुका है। बाकी जो इनके पड़ोसी देश हैं वो इनके सर पर चढ़कर बैठे हुए हैं। तो हम करें क्या? तो हम जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे और प्रूव करेंगे कि द शो विल गो ऑन। समझ रहे हैं आप? और पाकिस्तान के इस जज्बे को जो है हम सलाम करते हैं। पिछले 365 दिन में, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, 365 दिन में 365 हमले हुए हैं, यानी कि बम धमाके हुए हैं। आप समझ सकते हैं, रोज का एक बम धमाका। मतलब हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जो रोज का एक धमाके वाला एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा करेंगे। सलाम है सर, आपके जज्बे को सलाम है, सलाम है। और देखिए क्या है, खाने के लिए रोटी नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, घर के अंदर बिजली नहीं है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, लेकिन बॉम्ब है, हथियार है, बॉम्ब बनाने का मटेरियल भरपूर है। तो भाई सलाम है आपके ऐसे जज्बे को कि मतलब आप जो है, अब क्या ही कह दें, हम बस यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है। पिछले 9 सालों से भारतीय राजनीति में विपक्ष जो है वो एक होने की कोशिश कर रहा है कि सारा विपक्ष जो है वो एक हो जाए। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना है। वैसे तो समझ रहे हैं आप, औकात के थोड़ी सी बाहर चली जाती है बात। लेकिन देखिए, ममता दीदी बहुत कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का तो क्या ही कहना, आप, केजरीवाल जी, अखिलेश भैया, केरला, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, इधर उधर सब ने हाथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन एक नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिन में देखें तो पूरा विपक्ष जो है वो एक हो चुका है और एक जैसी भाषा, एक जैसी बोली बोल रहा है। ऑल थैंक्स टू गौतम अडानी। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि देखिए, 9 साल में आप कुछ और तो कर नहीं पाए। आप कोई भी, आप चाहते थे कि किसी तरह से मोदी जी का कोई एक किस्सा निकल आए, कोई एक जुगाड़ निकल आए, कुछ निकल आए, फंसा दिया जाए मोदी जी को, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। आपने एंड में किया क्या? गौतम अडानी जी को पकड़ लिया, उनको पकड़ के और उनके ऊपर सारी चीज़ें मुझे पता है ये जो हमला है वो गौतम अडानी के ऊपर नहीं है, एक्चुअली वो पूरा मोदी के ऊपर है। पूरा जो हमला है पूरा मोदी के ऊपर है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी को कुछ या मोदी का कुछ उखाड़ पाएंगे आप लोग? इसलिए हम ये भी कहेंगे कि सोचिए, मोदी कितना पावरफुल है, कितनी ताकत है मोदी के पास। ये मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूँ, विपक्ष की भाषा बोल रहा हूँ कि मोदी में कितनी ताकत है, कितना पावर है मोदी में। मोदी ने कहा एसबीआई से कि भाई अडानी को पैसे लगा दो, अडानी के शेयर्स में पैसे लगा दो, एसबीआई ने लगा दिए। मोदी ने कहा एलआईसी से कि तुम जो है अडानी के शेयर्स खरीद लो, पैसा लगा दो, एलआईसी ने भी लगा दिए। मोदी ने कहा कि जो लाइट है वो अडानी देगा, हो गया। मोदी ने कहा रेलवे भेज दो, मोदी ने कहा एयरपोर्ट भेज दो, मोदी ने कहा ये कर दो, वो कर दो। इतनी पावर है मोदी में। हाँ, तो आपको लगता है कि आप अडानी को फंसाने के बाद मोदी का कुछ उखाड़ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कैसे उखाड़ पाएंगे इस चट्टान को, कैसे?
और हाँ, याद रखिएगा, खतरनाक आदमी है ये। मंत्र मंत्र फूंक के मार देगा तो मर जाएंगे, बच के रहिए जरा। जहां भारत की संसद में अडानी 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 का राग लगा हुआ है, वहां अमेरिका की संसद में लोग एक अजीब व गरीब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उस मुल्क की सारी सुरक्षा एजेंसी, सारी जो पुलिस, FBI वगैरह सब कुछ है, उन सबको पसीने आए हुए हैं और वो सब एक टांग पर खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। इस वीडियो को देखिए जरा आप। इस लाल घेरे में दिख रहे गुब्बारे ने पूरे अमेरिका की जो सांस है वो गले में अटका के रखी हुई है। ये जो लाल रंग की चीज़ दिख रही है, ये गुब्बारा है, और इस गुब्बारे ने पूरे अमेरिका में धमाल मचा के रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की एजेंसीज को पता ही नहीं है कि ये गुब्बारा है क्या चीज़, कहाँ से आई है और क्यों आई है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि क्या सच में अमेरिका एक सुपर पावर है? क्या सच में अमेरिका के पास वो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं या जो चीज़ें उनको उनकी तरफ से बोली जाती हैं, उनके जो नेता हैं वो जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हाँ, चाइना ने उनकी फाड़ के रखी हुई है। और चाइना ने इसके लिए क्या कहा है, वो एक जोक ऑफ द ईयर बन गया है। चाइना ने कहा है कि जो चाइना है, चीन एक जिम्मेदार मुल्क है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरा पालन करता है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, कोई भी सैटेलाइट इतनी सारी जो अमेरिका ने भेजी हुई है ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी करने के लिए, वो किसी काम की नहीं रही। एक गुब्बारे ने जो है, जो सुपर पावर बोलते हैं, गुब्बारे ने जो है हवा उड़ा दी सबकी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपको बता दें कि हमारे देश भारत ने 2023 और 2024 का नया बजट आ गया है। कुछ लोगों को ये बजट बहुत पसंद आया, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि बेकार का बजट है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट कुछ ठीक, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अफगानिस्तान ने हमारे बजट का स्वागत किया है। अफगानिस्तान ने हमारे बजट का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि भारत जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे और टूरिज्म के नाम पे अपने आसपास के देशों को अपने बजट में से कुछ एक अलोकेट करता है, एक अमाउंट अलोकेट करता है, और इस बार 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान के लिए अलोकेट किए हैं। और ये देखकर जो अफगानी लोग हैं, जो हमारे अफगानी भाई हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अपने अफगानी भाइयों से ये कहेंगे कि भैया, आपने ध्यान से देखा, वो जो 200 करोड़ दे रहे हैं ना, वो टूरिज्म के लिए है, टेररिज्म के लिए नहीं। समझ रहे हैं आप? आपने शायद, मुझे ऐसा लगा शायद आपने गलत पढ़ लिया हुआ, टूरिज्म को टेररिज्म को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वो ना इसके लिए है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, इस बजट के बाद और तालिबान से ये खबर आने के बाद हमारी जो निर्मला ताई हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, अफगानिस्तान तक को इंडिया का बजट अच्छा लगा, अफगानिस्तान तक को मोदी जी का विजन अच्छा लगा, लेकिन हमारे यहाँ के विपक्ष वाले, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। और इसलिए आखिर हम ये कहेंगे कि देखिए, मीडिया के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा कर लें, ये बताइए आप। मीडिया कभी कुछ दिखाती है तो कभी कुछ दिखाती है। मैं आपको 2 न्यूज़ दिखा रहा हूँ, एक इस तरफ देखिए, एक इस तरफ देखिए, और वो दोनों साथ में देखिए और देखिए दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। एक तरफ जहाँ पे अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है मुंबई में, वहाँ पर अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या है ये सब? क्या कहेंगे आप इसके लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए। नमस्कार।